जय जगन्नाथ। जरूरी भी तो है। जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, पहला आउटडोर शूटिंग है। चलिए आज जमुना किनारे एक कहानी सुनते हैं, वो भी गणेश जी की। गणेश जी की खीर के साथ क्या नाता था, आज मैं इस कहानी में बताऊंगी। शुरू करें। चलिए। एक बार क्या हुआ, किचन में पार्वती मैया थी तो गणेश जी भागे भागे आए और बोले मैया आज खीर खाना है। लेकिन हम मम्मियाँ क्या करते हैं, मूड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या फिर रोज़ तो बच्चों का फरमाइश का बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ किचन में ऐसा भी होता है जिस टाइम हम लोग बना नहीं पाते, होता है ना। उसी तरह क्या हुआ, उस दिन शायद पार्वती मैया का मूड नहीं था, या फिर किचन में बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब बनाने को मना कर दिया। तो गणेश जी बोले अच्छा एक काम करो, मुझे ना चावल और दूध दे दो, मैं अपना खीर बना लूँगा। पार्वती मैया बोली अच्छा खीर तू बना लेगा? तो फिर गणेश जी बोले हाँ मैं खीर बना लूँगा, अब दो तो सही। तो फिर पार्वती मैया बोली अच्छा ठीक है ले जा। तो उन्होंने क्या किया, चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध दिया, बोले ले जा। उनको लगा बच्चा मेरा खेलने को मांग रहा है, तो उन्होंने उसको दे दिया। उसके बाद वो लेके चले और जाके पूरे घर घर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो फिर सब लोग बड़ा बोल रहे हैं ये एक चुटकी चावल एक चम्मच दूध से कौन सा खीर बनेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं प्लीज़ मेरे लिए खीर बना दो, उनको तो खीर खानी है। फिर क्या हुआ, एक बूढ़ी मैया थी जिसने क्या किया, बोला कि अच्छा चल देख तेरा खीर मैं बना देता हूँ, क्योंकि गणेशा जब ऐसे घूम घूम के बोल रहे हैं, वो बूढ़ी मैया कब से देख रही थी तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। तो वो बोले चल देख तेरी खीर मैं बना देती हूँ। और उन्होंने इतनी छोटी सी एक भगोना निकाली और बोली कि इसमें खीर तेरा बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं दादी, इतने से कटोरे से क्या होगा, एक इतना बड़ा भगोना चढ़ाओ। तो फिर बूढ़ी दादी जो थी वो जानती है नाती पोते जो हैं वो जिद करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक इतना बड़ा भगोना चढ़ा दिया और उसमें वो चावल और दूध डाल के गैस पे चढ़ा दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया कि खीर बन जाएगी। और दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, उनको गणेश जी बोल के गए थे कि मैं नहा के आता हूँ, खीर बन जाएगा तो मैं खाऊंगा। और जैसे ही बूढ़ी दादी ने डाला दूध और चावल और गैस पे चढ़ाया, चूल्हे पे चढ़ाया, तभी क्या हुआ, वो भगोना खीर से भर गया। एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध, लेकिन इतना बड़ा भगोना पूरा भर गया। फिर दादी बोली अरे इतना ज़्यादा हो गया, अच्छा ये तो गणेश जी की महिमा है। फिर क्या हुआ, उनकी जो नाती पोते थे वो लोग बोले दादी हमें भूख लगी है और खीर बना रही हो, हमें खीर दे दो। दादी नाती पोतों को कैसे मना करे, तो उसने क्या किया, उनको भी खीर दे दी। फिर क्या हुआ, ऊपर से उनकी जो किराएदार थी वो देख रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो बोली कि उसको दे देती हूँ वरना नज़र लगा देगी मेरी रसोई को, उसको भी दे दिया। और थोड़ा सा दूसरे काम के लिए बाहर गई और बहू आई उनकी, एक कटोरी खीर खा के उसने कुर्सी के नीचे कटोरी छुपा दिया। फिर दादी आई, दादी को तेज भूख, दादी बोल रही है गणेश जी को भोग लगा लूं फिर खीर खाऊं। लेकिन उनको लग रहा है गणेश जी तो आए नहीं, मुझे भी तेज भूख लगी है। और उन्होंने क्या किया, वो भी एक कटोरी खा ली और फिर वेट कर रही हैं। तभी गणेश जी आए और गणेश जी बोले दादी खीर बन गया ना। अरे गणेशा तू कहाँ था, तू खा ले फिर हम खाएंगे, तू अब तक नहीं खाया, भोग भी तो लगाना जरूरी है। तो गणेश जी बोले भोग तो लग चुका। कैसे भोग लग चुका, तू तो नहाने गया था, दादी बोल रही हैं। तो गणेशा बोल रहे हैं जब तुम्हारे नाती पोते खाए तब भोग लग गया, जब तुमने अपनी किराएदारनी को दिया कि नज़र ना लगा ले और बोले कि निष्कपट मन से मेरे भगवान को नहीं लगा और उनको लग गया, तब भोग लग गया। जब तुम्हारी बहू ने छुपा के खीर खा लिया तब भोग लग गया। जब तुमने भूख लगी थी लेकिन तुम्हें तेज भूख लगी थी, वेट ना कर पाई और खा लिया, तब मुझे भोग लग गया, मुझे तो भोग लग चुका है। तो उसके बाद दादी बोली गणेशा जो कहना है कह लो, मेरी बहू बेचारी सुबह से काम कर रही है और बाहर इतना लगी हुई है,
उसको दोष मत दो, उसने तो खाया ही नहीं है। तो गणेशा बोले ओ कुर्सी के नीचे देखो, कुर्सी के नीचे जो कटोरी में जो खीर छुपा के रखा गया है, खा के जो कटोरी झूठा कटोरी रखा है वही तो तुम्हारे बहू ने खाया है। तो जो बूढ़ी दादी थी सुन के मतलब कुछ बोली नहीं, लेकिन समझ गई कि गणेशा को सब पता है। उसके बाद बोली अब सबने खा लिया, आप भी खा लो। तो गणेशा बोले मैंने भी खा लिया। तो बोली इतनी सारी खीर बची है, इसका मैं क्या करूं? तो फिर दादी को गणेशा ने बोला एक काम करो, जिसको जिसको बांटने को मन कर रहा है सबको बांट दो। दादी ने लेकर सबको बांट दिया, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। जितनी मतलब बांट रही हैं उतना खीर बढ़ता जा रहा है। ये बात धीरे धीरे क्या हुआ, राजा तक पहुंचा कुछ दिनों के बाद कि ऐसी एक भगोने में खीर बनी है जो कुछ दिन हो गया लेकिन वो खीर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो राजा ने बूढ़ी दादी को बुलाया, बोला ऐसा वाला भगोना एक बात बताओ तुम्हारे पास होना चाहिए। तो दादी बोली नहीं महाराज, आप तो परम पिता हैं, आप पूरे देश के राजा हैं, आपके पास होना चाहिए। लाओ दो, मुझे दो। तो वो भगोना जैसे वो दादी ने राजा के पास दे दिया, राजा को दे दिया, वैसे ही खीर खाली हो गई। और उस खीर में कीड़े मकोड़े जो बचा था, कीड़े मकोड़े दिखने लगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। तो राजा ने क्या किया, बोला ऐसे बदबूदार खीर, कीड़े वाला खीर कौन खाए, ले जाओ तुम। तो कब बुला के बूढ़ी दादी को फिर से दे दिया। तो बूढ़ी दादी फिर ले गई। फिर जब वो बूढ़ी दादी के पास भगोना चला गया, वो भगोना फिर आधे से ज़्यादा भर गया। तो गणेशा को फिर दादी ने पुकारा और बोला अब इस खीर का क्या करूं? राजा ने नहीं लिया, अब तुमने मुझे कौन से धर्म संकट में डाल दिया, प्रसाद है फेंक नहीं सकती, क्या करूं? फिर गणेशा ने बोला तुम्हारे पीछे आंगन में ना वहाँ पे गाड़ दो, वो जो खीर है एक गड्ढा खोद के वहाँ पे गाड़ दो। तो उसके बाद जो गणेशा मतलब वो जो खीर था दादी ने लेकर वहाँ गाड़ दिया। बोले कल सुबह जाके उस जगह को खोदना, तुम्हें वहाँ पे सोने की कलश मिलेगी। तो फिर ये बात को बहू सुन रही थी, दादी ने गाड़ दिया। दूसरे दिन सुबह बहू जाके पूरी आंगन को खोद ली, कहीं पे कुछ नहीं मिला बहू को। तो उसके बाद जो बूढ़ी दादी थी वो बोली कि क्या कर रही है ना, गणेशा बोले थे सोना मिलेगा इसीलिए मैं खोद रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, आपके गणेशा झूठे हैं। तो दादी बोली अच्छा ठीक है, झूठे हैं तो झूठे हैं। बहू चली गई अपने काम पे और दादी गई पीछे का जहाँ पे खीर गाड़ी थी वहाँ का जगह खोदी। तो उनको सही में दोस्तों जो सोने का जो धन का भरा हुआ एक कलश मिला। और गणेशा देख के खूब आशीर्वाद किए बूढ़ी दादी को और बोले तुम्हारा निष्कपट मन ही था जिसके वजह से वो खीर की भगोना जो था वो भर गया, तुम्हारा घर धन दौलत से भर गया। और उसके बाद जो गणेशा थे ऐसे जब बाहर जा रहे थे उसी गड्ढे को एक लात मार के गए तो उनका घर जो है एक महल बन गया। बूढ़ी दादी बड़ी खुशी से रहने लगी। ये थी कहानी गणेशा की और खीर की। गणेशा की खीर ने किसी की किस्मत बदल दी। आप लोगों को ये लग रहा होगा, है ना दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है, जो भगवान है वो मन देखते हैं, किसके मन में एक निष्कपट है, किसके मन में मतलब श्रद्धा भाव है, वो वही देखते हैं। भगवान तो उसी के पुजारी हैं, उनको दिखावापन, साज सजावट ये सब कुछ नहीं चाहिए। उनको बस एक खुला मन, एक निष्कपट मन, एक साफ दिल चाहिए। बस उसी से वो खुश हो जाते हैं। उसी से आप थोड़ा सा शक्कर का भी भोग लगा देंगे ना दोस्तों, वो उसी को भी ग्रहण कर लेंगे। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी ख़त्म, आउटडोर शूटिंग है, ये तो ज़रूरी है। आप लोग भी लगा के रखिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ।